हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी एमटीएस नई भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। एसएससी एमटीएस की जो आपकी 10th पास नई भर्ती निकली है, जिसमें फॉर्म अप्लाई का डेट आपका यहाँ पर 26 जुलाई से लेके यहाँ पर 24 जुलाई तक था। तो इसमें क्या बदलाव किया गया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने इस बात को पहले भी आपको बताया था, तो इस चीज़ को आप जान लीजिए। अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है, कोई भी ऐसा बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उसने एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, तो इस बदलाव के बारे में आप डिटेल में यहाँ पर जान लीजिए। मेनली अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पर जो है एसएससी एमटीएस में रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे आते हैं, ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरी मतलब हो गया आपका ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप इन कैटेगरी में से किसी से भी आते हैं तो आपको यहाँ पर मांगा जाता है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। क्या मांगा जाता है? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट लेवल। तो अब यहाँ पर पूरा बात आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बहुत बच्चों ने क्या किया, जिनके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट था उन्होंने फॉर्म भर दिया। जिन बच्चों के पास यहाँ पर सेंट्रल लेवल था, चलो उनको कोई दिक्कत नहीं, स्टेट लेवल यहाँ पर गलत हो जाता है। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता, ठीक है। एसएससी एमटीएस में आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता है, ठीक है। अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता है। बस जब आप वहाँ पर जनरल चूज कर रहे हो या ओबीसी चूज कर रहे हो या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो अगर आप ओबीसी चूज कर रहे हो या एससी चूज कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास उस दिन होना चाहिए। किस दिन होना चाहिए? किस दिन से पहले आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लो कि बच्चा एग्जाम निकाल लेता है, एग्जाम निकालने के बाद उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो कितना बुरा लगता है। हर साल होता है कुछ बच्चों के साथ जो ध्यान नहीं देते हैं। चलो ऊपर में देखते हैं, लास्ट डेट क्या है? 24 जुलाई, ठीक है। 24 जुलाई लास्ट डेट था, ठीक है। तो जो 24 जुलाई है आपका, तो 24 जुलाई से पहले अगर आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, कौन सा? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ था तब तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बना हुआ था तो डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए एक उपाय भी है, ठीक है। इसके लिए एक उपाय भी है जो कि हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि इसके लिए क्या उपाय है आपका। थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा गया है आपका उपाय उसके लिए कि जो बच्चे लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए तो उसके लिए यहाँ पर क्या उपाय रहने वाला है। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, एग्जाम सेंटर्स के नीचे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो बच्चे यहाँ पर 24 जुलाई से पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाए उनके लिए यही उपाय है कि अगर आपने पूर्व में, मतलब पहले अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया होगा, मतलब 2024 में, ठीक है, फिर जाके आपने 2023 में या 2022 में या 2021 में, अगर आपने सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट इन सालों में से किसी में बनवाया था तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करने से पहले होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करने से पहले होना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट तो है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही नहीं है, पुराना वाला है लेकिन है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब आप नया वाला बनवा सकते हैं, ठीक है। अब आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट न्यू वाला बनवा सकते हैं। दोनों को एक साथ दे सकते हैं कि सर मेरे पास पहले से था, नया वाला बनवाने में समय लग गया। लेकिन जिस बच्चे के पास ना 2024 का है, ना 23 का, ना 22 का, ना 21 का है और वे अभी भी नहीं बनवाया, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस में जो मेन सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सेशन 1 तो क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस का सबसे बेस्ट बुक, ओसवाल पब्लिकेशन का। किसका? ओसवाल पब्लिकेशन का बुक है एसएससी एमटीएस का, स्पेशली एसएससी एमटीएस के लिए है, ठीक है। आप बहुत सारा बुक देखिएगा जिसमें कि एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सभी का तैयारी का होता है, ठीक है, बुक के ऊपर लिखा हुआ रहता है। लेकिन जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो स्पेशली एमटीएस के लिए डिजाइन किया गया है। उसको पढ़ने के बाद आप एमटीएस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाल दिए हैं वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, ओसवाल पब्लिकेशन का एसएससी एमटीएस का बुक। अब मेनली अगर हम बात करें तो आपका जो मैथ और रीजनिंग है, ठीक है, इसको मिला के आपके 40 क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन है। तो जनरल वालों को जो क्वेश्चन बनाना है क्वालिफाई करने के लिए 12, ओबीसी वालों को जो क्वेश्चन बनाना है वो है 8, एससी एसटी को जो क्वेश्चन बनाना है, सॉरी, ओबीसी वालों को 10 बनाना है और एससी एसटी को 8 बनाना है। इतना में आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और सेशन 1 में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सेशन 1 में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेन आपका आता है सेशन 2। सेशन 2 में अगर आप यहाँ पर देखें तो टोटल जो आपके क्वेश्चन है 25 और 25 50, ठीक है। और मार्क्स जो है 150 मार्क्स का एग्जाम है। तो 150 में से क्या कटअप जाता है एसएससी एमटीएस में, वो भी हम आपको बताएंगे। ये दोनों एक ही दिन होगा आपका, याद रखिएगा, ये दोनों एक ही दिन होगा। पहले सेशन 1 खुलेगा, फिर सेशन 2 आपका खुलेगा।
तो यहाँ पर अगर बात करें तो सेशन 2 जो आपका यहाँ पर 150 मार्क्स का होने वाला है। कितना मार्क्स का? सेशन 2 जो आपका 150 मार्क्स का होगा। तो इसमें क्या कट ऑफ जाता है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आप यहाँ पर नीचे चलिए तो देखिए मेनली जो कट ऑफ रहता है, ठीक है, जनरल का कट ऑफ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम 125 प्लस लाना होगा, ठीक है, मिनिमम 125 प्लस, तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप यहाँ पर 120 प्लस लाते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप SC ST से हैं, अगर आप यहाँ पर 110 प्लस लाते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। बहुत हाई कट ऑफ रहता है SSC MTS में, लेकिन एक सिंगल एग्जाम से, एक दिन आप एग्जाम दीजिएगा जिसमें सेशन 1 और सेशन 2 होगा, उससे आपका SSC MTS में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक सिंगल एग्जाम से आपका SSC MTS में सिलेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब यहाँ पर एक बच्चा मुझे कमेंट किया था, ठीक है, एक बच्चा कमेंट किया था हवलदार को लेके। मैंने वीडियो में बोला था कि अगर कोई बच्चा MTS को, ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर MTS और हवलदार दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में देता है और वे हवलदार का अगर फिजिकल में फेल हो जाता है, ठीक है, हवलदार का फिजिकल में फेल हो जाता है तो उसे MTS का पोस्ट मिल जाएगा, उसे MTS का पोस्ट मिल जाएगा। क्योंकि आप MTS और हवलदार दोनों पोस्ट प्रेफरेंस में दिए हैं। हवलदार का फिजिकल में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप हवलदार के लिए एलिजिबल नहीं है, पर MTS के लिए तो है, MTS में आप सेलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन उस बच्चे का कहना यह था कि जब हवलदार के फिजिकल में फेल हो जाएंगे तो MTS भी नहीं मिलेगा। तो उस बच्चे का मैं डाउट क्लियर कर दूं कि आपका जो MTS पोस्ट है वो अलग है, हवलदार पोस्ट जो अलग है, सिर्फ हवलदार के लिए फिजिकल रखा गया है। अगर आप फिजिकल में फेल होते हैं और MTS का कटअप पार कर लेते हैं तो आपको MTS का पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। MTS के लिए जो है वॉकिंग है 1600 मीटर 15 मिनट में पुरुष के लिए, और महिला के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, जो कि आप आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाइट जो है मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट के लिए जो है चेस्ट मांगा गया है 81 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 फुल्ली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर फीमेल के लिए वेट मांगा गया है 48 kg। अब मेनली अगर बात करें SSC MTS के बारे में तो SSC MTS जो है 1 डे एग्जाम है, सिंगल डे एग्जाम है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैं पहले ही बता दूं कि जो भी बच्चे यहाँ पर OBC SC ST और EWS से फॉर्म भरे हैं तो वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, ताकि उनको यहाँ पर रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। वो भी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जहाँ से आप स्टेट लेवल बनवाते हैं वहीं से आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। बहुत ही सोच समझ के आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट प्रेफरेंस आप दीजिएगा, एक बार आपको जो स्टेट मिल गया वो जल्दी चेंज नहीं होगा, वो 5 साल के बाद ही चेंज होता है फिर। और साथ ही साथ मैं बता दूं SSC MTS में अगर आप चाहते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, 2025 में SSC MTS में सिलेक्शन हो जाए, तो SSC MTS के लिए जो बेस्ट बुक है ओसवाल पब्लिकेशन का, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नीचे देखिए मोर, ठीक है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें मोर क्लिक कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें आपको बुक का लिंक दिया गया होगा, आपको MTS का बुक का, ठीक है, सबसे ऊपर में MTS का बुक का दिया होगा, नीचे और भी बुक का होगा, लेकिन आपको MTS का बुक परचेस करना है और उससे बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम है वो है वैभव जॉब, ठीक है, मेरा नाम है वैभव JOB, ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे भी अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको जवाब देंगे, भले लेट से देंगे जवाब, लेकिन देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।